अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे जाते हैं। क्या शव्वाल के 6 रोज़े फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, नफ़ल है, क्या है? उसके बाद इसकी फ़जीलत क्या है? उसके बाद इसकी नीयत कैसे करेंगे और इसका तरीका क्या है? ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाद जो शव्वाल के 6 रोज़े रखे जाते हैं, ना ही वो फ़र्ज़ है, ना ही सुन्नत है, ना ही वाजिब है, बल्कि नफल है। आप रोज़े रखेंगे तो सवाब पाएंगे और नहीं रखेंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा। रमज़ानुल मुबारक के बाद शव्वाल के 6 रोज़े की फजीलत ये है, हदीस पाक में है, हज़रत अबू अय्यूब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो ऐसा है कि उसने हर दहर में रोज़ा रखा, यानी हमेशा हमेशा रोज़ा रखा। इसकी फजीलत यह है। एक और हदीस पाक से इसकी फजीलत का अंदाज़ा लगाएं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखें उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखें तो उसने साल भर रोज़े रखे। एक और हदीस पाक में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखें और उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखें तो ऐसा गुनाहों से पाक हो गया है जैसा कि आज ही माँ के बतन से पैदा हुआ, यानी आज ही उसकी पैदाइश हुई। जिस तरह बच्चा पैदा होता है तो वो हर गुनाह से पाको साफ होता है, उसी तरह शव्वाल के 6 रोज़े रखने से इंसान गुनाह से पाको साफ हो जाता है। तो शव्वाल के 6 रोज़े रखने की नीयत कैसे करेंगे? नीयत हम सब जानते हैं कि नीयत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। आपने दिल में नीयत कर लिया कि कल शव्वाल के रोज़े रखूंगा या रखूंगी, तो आपकी नीयत हो गई और फिर आप सहरी खाएं, रोज़े रख ले। लेकिन ज़बान से नीयत के अल्फाज कह लेना मुस्तहब है, फ़र्ज़ वाजिब सुन्नत नहीं है बल्कि मुस्तहब है। आप ज़बान से कहेंगे तो भी नीयत हो जाएगी और नहीं कहेंगे तो भी आपके दिल में इरादा है ना कि हम शव्वाल के रोज़े रख रहे हैं, तो आपकी नीयत हो गई। ज़बान से इस तरह कहेंगे, नोआयतु अन असुमा गदन लिल्लाहि ताला मिन शहरे शव्वाल, कि मैं अल्लाह ताला के लिए कल शव्वाल के महीने का रोज़ा रखने की नीयत की। इस तरह नीयत करेंगे। फिर इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यही है, जिस तरह आप रमज़ान में सहरी खाते हैं और फिर दिन भर रोज़े रखते हैं, उसी तरह शव्वाल के भी रोज़े ऐसे ही रखे जाएंगे। और जो टाइम है, वक्त है सहरी खाने का, तो बेहतर यह है कि आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाएं या किसी बच्चे को भेजकर पता लगा लें इमाम साहब से कि इफ्तार का और सहरी का वक्त क्या है। इसी तरह अगर किसी ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े चंद छूट गए थे, चंद रोज़े नहीं रखे थे रमज़ानुल मुबारक के, तो क्या वो शव्वाल का रोज़ा रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि पहले फ़र्ज़ रोज़े की कज़ा करे, यानी रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की कज़ा करे, उसके बाद शव्वालुल मुकर्रम के रोज़े रखें। जिस तरह की ख़वातीन नपाकी की हालत में उनसे चंद रोज़े छूट जाते हैं, तो वो बेहतर यह है कि वो पहले रमज़ानुल मुबारक के छूटे हुए रोज़े रख लें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं और फ़र्ज़ कर्ज़ होता है, जब तक कि अदा नहीं करेंगे गुनहगार होंगे। इसलिए पहले रमज़ानुल मुबारक के कज़ा रोज़े रखें और फिर उसके बाद शव्वालुल मुकर्रम के 6 रोज़े रखें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप पै दर पै रख सकते हैं, यानी आपने एक दिन रखा शव्वाल का रोज़ा, फिर एक दिन नहीं रखा या 2 दिन नहीं रखा या 3 दिन नहीं रखा, फिर उसके दिन बाद रखा, यानी आप गैप करके रोज़े रख सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि लगातार रोज़े रखें तो लगातार भी रख सकते हैं। तो ये जानकारी मैंने आप तक पहुंचा दी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और गुजारिश है कि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।